कभी कभी जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हम उसे ठीक से समझ नहीं पाते, चाहे वो हमारे डेली की स्टडीज हो, चाहे वो एग्जाम्स के लिए स्टडीज हो, चाहे वो किसी जॉब की डिस्क्रिप्शन हो, चाहे इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हुए कुछ पढ़ना हो या फिर कुछ और। इसका नतीजा होता है कि हम ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाते, एग्जाम्स में ठीक से लिख नहीं पाते, इंटरव्यूज ठीक से नहीं दे पाते और किसी को कुछ भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जिससे कि हमारा सारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है, हम नर्वस हो जाते हैं और हम कहते हैं ये बहुत टफ है, हमसे ना हो पाएगा। आज मैं आप लोगों को रीड मेथड के बारे में बताऊंगा। इस टेक्निक का यूज कर अगर हमने इसे दिल से कर लिया तो इस टेक्निक का यूज कर हम डे टू डे स्टडीज अच्छे से कर सकते हैं, एग्जाम्स में अच्छे से लिख सकते हैं, इंटरव्यूज की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और चाहे हम कुछ भी पढ़े उसे हम दूसरों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि हमारा कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से हमारे हाथ में रहेगा और हम फुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और इसका फायदा ना सिर्फ हम उठा सकते हैं बल्कि हमारे परिवार के सदस्यों के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, क्योंकि हर दिन हर कोई कुछ ना कुछ पढ़ता है और उसके बारे में डिस्कशन होती ही है। एक शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनिम है और इसके हर लेटर का कुछ ना कुछ मतलब है। सो R stands for read, E stands for encode, A stands for annotate and P stands for ponder. R for read. इस स्टेप में हमें कुछ भी नहीं करना है, जो भी कंटेंट हमारे पास है हमें बस उसे पढ़ना है, ना कोई अंडरलाइन करनी है, ना कोई नोट्स बनाने, कुछ भी नहीं। एक तरह से ये समझ लें कि ये हमारा वार्म अप है। जो भी कंटेंट है हमें इसे जस्ट पढ़ना है और मैच के लिए तैयारी करनी है, वार्म अप करना है। E for encode या encoding। एनकोड या एनकोडिंग का मतलब होता है किसी भी कंटेंट को अपने फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी कि जो कंटेंट हमारे पास है हमें उसे पढ़कर अपनी भाषा में कन्वर्ट करना है और ये देखना है कि हम उस कंटेंट से क्या समझे हैं, यानी कि ऑथर की भाषा को पूरी तरीके से अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लिखना। A for annotate। एनोटेट का मतलब होता है कि हमने जो नोट्स बनाए हुए हैं, एनकोडिंग में जो हमने नोट्स बनाए थे, उस नोट्स में से जो भी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, उन्हें अंडरलाइन करना, जो भी हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, उन्हें अंडरलाइन करना और अगर हो सके तो वापस से ओरिजिनल कंटेंट से जो भी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं उन्हें अलग से लिख लेना और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने आप से, अपनी भाषा से लिख लेना, यानी कि स्टडी नोट से कंक्लूजन बनाना। P for ponder। पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना। हमने जो भी नोट्स बनाए हैं उसके बारे में विचार करें, चाहे तो जो नोट्स हमने बनाया है उसे ढक कर हम उसके बारे में विचार कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी नोट्स हमने बनाया बिना देखे हुए। अपने दोस्तों से उस बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं कि भाई आपने कौन से नोट्स बनाए हैं इस टॉपिक के, मैंने ये नोट्स बनाए हैं इस टॉपिक के, तो आपके जो कंक्लूजन है मेरे पास जो नहीं है आप मुझे दे दो और मेरे जो कंक्लूजन आपके पास नहीं है वो मैं आपको दे देता हूं। तो इस तरीके से जब हम अपने नोट्स के ऊपर विचार करेंगे तो हमारे पास ढेर सारे कंक्लूजन्स होंगे और हमें किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को रटने से आज़ादी मिल जाएगी। और यकीन मानिए अगर हम ये मेथड दिल से फॉलो करते हैं तो हर टॉपिक हमसे यही कहेगा कि आप जीनियस हो, यू आर इंटेलिजेंट, वेलकम टू आवर वर्ल्ड। हमारी दुनिया में आपका स्वागत है।